हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो इस समय चल रही है और आगे आने वाले टाइम में जो बिहार की शिक्षकों की भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन आ गया है, आने वाला है, कितनी बार आएगा, सारी हम जानकारी देंगे इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी बिहार से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है तो मैं आपको पूरी न्यूज़ यहाँ पर देने की कोशिश करती हूँ, एजुकेशन से संबंधित। ठीक है, ये एक न्यूज़ यहाँ पर चल रही है इस समय। हर हाल में 25 अक्टूबर तक काउंसलिंग कर ले पूरी। ये जो इस समय टीआरई चल रहा है उसके बारे में बात है। उसके बाद तुरंत ही आप देखिएगा कि बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है दोबारा शुरू हो जाएगी। कब तक हो जाएगी? बहुत जल्दी। और ये कितने जो है जोन में होगी, यानी कि कितनी बार होगी, कितनी बार इसका जो है नोटिफिकेशन आएगा, इसको लेके भी मैं आपसे बात करूंगी। इसके साथ साथ बच्चे परेशान हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ ये आ रही है कि वेटिंग लिस्ट का कोई उम्मीद नहीं है। जो बचे हुए पद होंगे इस भर्ती प्रक्रिया से वो नई वाली जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें जोड़ लिए जाएंगे। सारी न्यूज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, वीडियो पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग का प्रेस विज्ञप्ति है उसको हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या पूरा लिखा है के परिप्रेक्ष्य में अनुशंसित अभ्यर्थी, यानी कि जो अभ्यर्थी जो हैं चुने गए हैं उनके आवंटित जिलों में काउंसलिंग चल रही है 18 अक्टूबर से। तो उन काउंसलिंग करने वाले बच्चों को ये कहा जा रहा है कि यथासंभव हो सके तो अपनी काउंसलिंग 25 अक्टूबर तक हर हाल में करा लें। कोशिश ये सारे बच्चे करें। इसका मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट से पास हुए हों, चाहे किसी भी लेवल के पास हुए हैं, चाहे 1 to 5th में पास हुए हैं, आप 9 to 10th वाले के लिए पास हुए हैं, चाहे 11 12th वाले के लिए, लेकिन आपको काउंसलिंग हर हाल में 25 तारीख को पूरी करा लेनी है। ये बात यहाँ पर करी जा रही है। लेकिन क्यों की जा रही है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है कि ऐसा क्यों है कि 25 की डेडलाइन दी जा रही है, काउंसलिंग उससे आगे बढ़ाने की बात क्यों नहीं की जा रही है? टाइम तो है इनके पास। तो इसके यहाँ पर दो कारण मैं आपको बताऊं जो मेन कारण यहाँ देखने को मिल रहा है। एक कारण तो ये है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना 2 नवंबर को जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दें। जब ये ज्वाइनिंग लेटर आपको जो है वो 2 नवंबर तक देने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 नवंबर से पहले ये सोच रहे हैं कि हर हाल में अगर आपकी काउंसलिंग हो जाती है और 25 अक्टूबर तक आपकी काउंसलिंग हो जाती है तो, और अगर एक आध कुछ बच्चे रह जाते हैं तो हो सकता है कि 1-2 डेट जो है, मान लो 26 तारीख या 27 तारीख तक ये लोग ड्यू आगे के लिए डेट रखें कि जो बच्चे रिमेनिंग हैं उनको आगे की डेट मिलेगी। इस तरह से है इनका। फिलहाल इन्होंने कहा है कि यथासंभव अगर आपके पास पूरी कोशिश हो तो कीजिए। ऐसा नहीं है इसमें कि बिल्कुल कंपलसरी है, डेडलाइन है 25 के बाद किसी की काउंसलिंग नहीं होगी, ये यहाँ पर नहीं लिखा है। तो इस लेटर को अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको ढंग से पढ़िएगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल जितने सब्जेक्ट के बच्चे, कोशिश ये कीजिए कि 25 तारीख तक अपनी काउंसलिंग करा लीजिए, 25 अक्टूबर तक। अगर कुछ बच्चे रह जाएंगे तो मेरा ये मानना है कि 1-2 डेट आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन काउंसलिंग जल्दी कराने का मतलब ये है कि 2 नवंबर को इन्हें आपको ज्वाइनिंग लेटर देना है। कुछ लेटर को बिहार के मुख्यमंत्री दीजिएंगे, आपको सभी को पता है, छांटे गए हैं जिलेवार, पूरी लिस्ट है। और अगर आपको वो लिस्ट देखना है तो बता दीजिएगा, मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी उसको लेकर। और उसके साथ साथ एक और न्यूज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो कि ये क्यों कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी इसकी ज्वाइनिंग दे दी जाए, जबकि आपको पता है बच्चे इसको लेकर कोर्ट में भी गए हैं। इसका जो रिज़ल्ट आया उसको लेकर, ये भी मैं आपको बता दूं, कोर्ट में गए हैं। उन्हें रिज़ल्ट को लेकर जो है कन्फ्यूज़न है कि रिज़ल्ट इतनी जल्द ऐसे जारी हुआ। उसके बाद बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि मेरा नंबर क्यों नहीं आया, मेरा नंबर क्यों नहीं आया, जबकि बीपीएससी के चेयरमैन ने से काफ़ी कुछ आंसर दिए हैं। तो ये ज्वाइनिंग कराने की बात इसमें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 1.10 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 2 बार की में ली जाएगी अधियाचना। ये इम्पॉर्टेंट है। फिर से आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती आने वाली है। बिहार टीआरई फेज़ 2 और फेज़ 3 के रूप में आपको देखिएगा 2 फेज़ में आपको अपनी टीआरई देखने को मिलेगी। अब 2 फेज़ में क्यों मिलेगी? वैकेंसी तो लगभग 69,000 पहले ही बता दी गई हैं, इतने पद खाली हैं, तो एक ही फेज़ में आना चाहिए। 3.0 फेज़ क्यों आएगा? ये क्वेश्चन भी बच्चों के दिमाग में चलना चाहिए। तो ये इसलिए आएगा क्योंकि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है उसको लेकर बच्चे परेशान हैं कि हमारी जो इस समय टीआरई चल रही है उसके वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी। तो अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आई तो उनके जो पद हैं वो जोड़े जाएंगे अगली वैकेंसी में।
ठीक है, इसलिए ये सब है, मैं आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ। ये जो इतने एक जब 1.25 लाख के लगभग 1.10, ठीक है, 1.10 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों के पदों के लिए 2 बार अधियाचना भेजी जा सकती है। शिक्षा विभाग इसी पैटर्न में अधियाचना भेजने की तैयारी कर रहा है। पहली अधियाचना देखिए, ये 69,000 से अधिक विद्यालय में अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को दशहरा के बाद कभी भी भेजी जा सकती है। ये लिखा है इसमें, देखिए, दशहरा के बाद कभी भी आपको भेजी जा सकती है। शनिवार और रविवार को शिक्षा विभाग ने जो मीटिंग ली है उसमें इसका जो है मंथन किया गया। और दूसरी अधियाचना, ये देखिए पूरा लिखा है, दूसरी अधियाचना में पहले चरण में खाली रह गए पदों को समाहित किया जाएगा। ठीक है, तो पहले चरण का मतलब आप मत सोचिएगा कि जो टीआरई ये वाला जो होगा 69,000 भर्तियां होंगी उसमें से रह गए, ऐसा नहीं है। हो सकता है ये जो भर्ती चल रही है इसके पदों को तीसरी जो बार पद भरे जाएंगे, तो जो ये जो बिहार टीआरई ये तो पहली हो गई, ठीक है। अब इस तरह से समझिए, बिहार टीआरई 1.0 हो गई जो इस समय चल रही है आपकी, फिर टीआरई 2.0 आएगी जिसमें 69,000 भर्ती आएंगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं टीआरई 3.0 भी आएगी, तो 3.0 मैं आपको बता दूं वही आएगी जो इन दोनों में वैकेंसी खाली रह जाएंगी, उनको भरा जाएगा, उनकी नए पद आएंगे, ठीक है। ठीक है, लिखा है अधियाचना के लिए जिलेवार रिक्तियों को समाहित किया गया है। बीपीएससी के जरिए विज्ञापन नवंबर के प्रथम सप्ताह में आने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले कक्षा 6 से 8 और 9 से 12 9 10 11 12 की अधियाचना भेजेगा। इसके बाद उन रिक्तियों की अधियाचना भेजी जाएगी जो पहले चरण की नियुक्तियों में खाली हैं, ठीक है, याद रखिएगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 90,804 रिक्त पदों से केवल 49,905 ही चयनित हुए हैं। कितने बच गए हैं आप देखिए, इसमें लगभग आधे बचे हुए हैं अभी। तो इस तरह से 40,899 पद खाली रह गए हैं। इधर विभाग यह जानकारी जुटा रहा है कि चुने गए अध्यापक के पदों पर कितने नियोजित शिक्षक जो हैं वो चयनित हुए हैं। नियोजित शिक्षकों की रिक्तियां भी अगली याचना या अधियाचना में भेजी जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, नियोजित शिक्षकों ने भी जो है वो फॉर्म डाले होंगे और वो जो चुने गए होंगे तो उन्होंने अपने पद को जो है ब्लैंक कर दिया होगा, और ब्लैंक कर देने के बाद वो पद खाली हो गया होगा, तो उन पदों पर भी भर्तियां आने की संभावना है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी जो है बिहार में टीचर्स की भर्ती काफ़ी मात्रा में आएगी, इसलिए अपनी तैयारी में आप लगे रहिए। बिल्कुल ये मत सोचिए, इस बच्चे बहुत से सोच रहे हैं कि हमारा इस बार नहीं हो पाया तो हमारी भर्ती हमारे लिए नौकरी नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली मिलेगी आपको नौकरी, बिल्कुल आप टेंशन में ना रहें। और जो है आप देखिएगा इस भर्ती प्रक्रिया को 2 नवंबर को जब लेटर दे देंगे, 2 नवंबर को लेटर देने के बाद तुरंत इनका नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए इन्हें जल्दी है कि काउंसलिंग जो है वो 25 अक्टूबर तक कैसे भी पूरी कर ली जाए, जिससे कि हम अपनी आगे की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सकें। तो यहाँ पर ये सब जो है बातें चल रही हैं। अगर वेटिंग लिस्ट आती है इस वाले की तो बहुत अच्छी बात है, आनी भी चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों ने पेपर दिया है ज़रूरी नहीं कि वो अगली बार उनका पेपर अच्छा हो, है ना। जो बच्चे इस बार परीक्षा को पास कर गए हैं लेकिन उनकी लिस्ट में नंबर नहीं आया, नाम नहीं आया, वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा, तो इसलिए वेटिंग लिस्ट आना ज़रूरी है। और जो अगले पद हों वो अपने अगले पद जो है भले ही उसकी संख्या कम रहे तीसरे बिहार टीआरई में, लेकिन इस बार वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। तो ये पूरी न्यूज़ थी, मैंने आपको दे दी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की सारी अपडेट मैं आपको देती रहती हूँ, कोई भी जो अपडेट है वो कोशिश करती हूँ छूटने ना पाए। धन्यवाद।